मेरठ का दिल कहे जाने वाले सेंटर मार्केट में कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के बाद जो पीड़ित दुकानदार थे वो अब धरने पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शुरू हो गया है और सुबह लगभग 12 बजे से ये धरना लगातार चल रहा है और तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, पीड़ित व्यापारियों के बीच उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा जी व्यापारियों के बीच पहुंचे। आपने पहले भी ऐलान किया था, आप रोए भी थे, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। दुख आपने जो है वो जाहिर किया था, आज किस तरीके से बातचीत की, आश्वासन दिया? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ मिलके आया। मैंने विस्तार से उनको मेरठ की समस्या, व्यापारियों की 22 दुकानदारों की समस्या से अवगत कराया। इन 22 दुकानदारों को जिनकी दुकानें ध्वस्त हुई हैं सर्वोत्तम अदालत से, उसमें तो हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, कोई सर्वोत्तम अदालत का निर्णय था। परंतु मैंने निवेदन किया अपने मुख्यमंत्री जी से, मैंने कि इन 22 दुकानदारों को न्यूनतम दर पे कैसे दुकानें मिल सकें इसकी चिंता की जाए, इनके व्यापार चलाने के लिए इनको कैसे धन मुहैया कर सके इसकी चिंता की जाए, और जो इनकी जमीन है ये जमीन इनको कैसे अलॉटमेंट हो सके इसकी चिंता की जाए। साथ साथ मैंने ये कहा कि जो 31 दुकानदार हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, जिन्होंने 4 दिन का धरना दिया, उन 31 दुकानदारों के साथ साथ जो मेरठ में 1462 लोगों को चिन्हित किया गया उनको कैसे राहत मिले उसकी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने दुहार लगाई, प्रार्थना की, निवेदन किया। मुझे विश्वास है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे, वो हमेशा व्यापारियों की चिंता करते हैं। हमेशा हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हमेशा व्यापारी हित में हमने काम किए हैं, आगे भी व्यापारी हित में काम किएंगे। ये व्यापारी हमारा मान है तो सम्मान है, व्यापारी के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हमने लड़ी और हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यापारी के शरीर का ऐसा पसीने की एक भी कत्तर शरीर जमीन पर गिरेगी तो विनीत शारदा के खून के कत्तर मेरे व्यापारी के काम आएगी। मैंने चिन्हित किए हैं। मैंने कल मेरठ के जिला अधिकारी महोदय से निवेदन किया, उन्होंने बैठक बुलाई तो मेरे जिला अधिकारी, मेरठ का आवास विकास के अधिकारी और नगर आयुक्त को उसके साथ 1.5 घंटे बैठक की। तो मैंने उन्हें कहा कि 1000 गज जगह का प्लॉट नगर निगम का आवास विकास का सेंटर मार्केट में उसको उसमें कॉम्प्लेक्स बना के इनको दिया जाए, उसको काजी की जाए और यहाँ पे सेंट्रल मार्केट के साथ साथ बाकी जितने आवासीय मार्केट्स हैं उनको बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिया जाए। जो इनकी तलवार है खत्म हो जाए। ये आरटीआर डालने वाले अब आरटीआर ना डाल सके, उन्हें चिंता नहीं कि वो भी कहीं ना कहीं ग्राहक हैं, उन्हें चिंता नहीं ये मेरठ हमारा दिल है, उन्हें चिंता नहीं उत्तर प्रदेश हमारा दिल है। उन्हें अगर ये चिंता होती उत्तर प्रदेश हमारा दिल है तो इस तरीके की हरकत वो नहीं करते। और एक मेरी मांग आपके माध्यम से है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कही, मैंने जिलाधिकारी को बोली कि जो अधिकारी इनमें दोषी है पहले उन अधिकारियों को उनकी जांच होनी चाहिए, उनके यहाँ ईडी पड़नी चाहिए, उनके मकान, उनकी अवैध जमीन जायदाद की जांच हो और उनसे पैसा वसूल करके मेरे 22 दुकानदारों को दिया जाना चाहिए। मेरा सर्वोत्तम अदालत से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकते हैं, पहले उन अधिकारियों को पे कब्जे में लिया जाए। मेरठ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे अवैध अभी अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों की एक लंबी चैन है, पहले उनकी सब चीज बंद की जाए, उनकी पेंशन बंद की जाए। अब जो 40, 50, 60, 70 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पाते हैं और अब उनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपए में वो खेलते हैं, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। ऐसे अधिकारी उनको कोई सजा नहीं। और मेरे मजदूर, मेरे छोटे छोटे दुकानदार और मेरा इनके जो देश का भविष्य है व्यापारी, उनके ऊपर कूटघात हुआ, इसके लिए मन दुखी होता है। बीजेपी के जो तमाम जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद की बात हो, विधायक की बात हो, मंत्री जी की बात हो, नेताओं की बात हो, सबसे दुखी है तमाम जो व्यापारी, पीड़ित व्यापारी धरने पर बैठे हैं। कह रहे हैं कि लड्डू बंटवा दिए, आतिशबाजी करा दी, लेकिन जो समाधान इन व्यापारियों का होना चाहिए था, जो मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए था, जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। क्या गलत कह रहे हैं? अगर जिसका ठिया चला जाए व्यापारी का, ठिये से बड़ा कुछ होता है क्या? 2 दिन मैं नहीं आ पाया, मैं ये मेरे 35 साल मेरे दुख में मेरे सुख में ये लोग खड़े रहे और मैं इनके आंसू कैसे पूछूं? मैं 2 दिन ये सोचता रहा, तीसरे दिन हिम्मत करके ये मेरी माँ मुझे सपने में आई, मैं आया, मैं तीसरे दिन हिम्मत करके इनके बीच में आया
और हिम्मत करके जब मैंने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की तो मैंने कोई एहसान नहीं किया व्यापारी पे। मेरे मन का मार्मिक, मेरे मन का, मेरी भावुकता की, मेरी इच्छा शक्ति थी, मेरी सोच थी। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ तो मैं 35 साल से व्यापारी की राजनीति कर रहा हूँ। 35 साल से ये व्यापारी मेरठ के साथ साथ पूरे प्रदेश का मेरे दुख और सुख में खड़ा होता है, तो मेरा फर्ज, मेरा दायित्व बनता है मैं व्यापारी के दुख और सुख में खड़ा हूँ और इनकी लाठी बन के मैं इनके साथ चलूँ, मैं इनकी ढाल बन जाऊं। भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना। और मैं विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिले योगी आदित्यनाथ जी, वो मेरे व्यापारी की चिंता कर रहे हैं और आगे इनकी चिंता होगी। पहले जो बुलडोजर था वो अपराधियों के घर पर, माफियाओं के घर पर, हिस्ट्री शीटरों के घर पर चलता था, लेकिन आज वही बुलडोजर व्यापारियों के घर चल रहा है। ये बुलडोजर सरकार का नहीं चला, सरकार का बुलडोजर माफिया बदमाशों के घर पे ही चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर बदमाशों, माफिया, गुंडों पर चलेगा। ये बुलडोजर मेरे व्यापारी की आत्मा पर चला है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, उसमें मैं क्या, कोई कुछ नहीं बोल सकता। सर्वोत्तम अदालत के आगे हमारी सरकार भी कमजोर होती है, हम भी कमजोर, उसमें कुछ नहीं। पर आगे हम इनको क्या मुहैया कर सकें, आगे हम क्या मदद कर सकें, इसके लिए कल मेरी 1.5 घंटा जिला अधिकारी की बैठक भी पुनः दोहराता हूँ। जिला अधिकारी, आवास विकास के अधिकारी, नगर आयुक्त, मैं 1.5 घंटा बैठक की। उस बैठक में मैं निर्णय कर सकता हूँ जल्दी से जल्दी मेरे व्यापारी को राहत देने का काम किया जाएगा। और जिन्होंने मिठाई बांटी, आतिशबाजी बांटी, मुझे लगता है उनमें मानवता नहीं थी। ये इस समय मिठाई बांटने का, आतिशबाजी बांट करने का टाइम नहीं था। ये टाइम है आंसू पूछने का, ये टाइम है इनके साथ, इनकी लाठी बनकर इनके साथ खड़े होने का, ये टाइम है इनके वक्त, इस जो इनको वक्त ने इनको तमाचा मारा है उस वक्त के आगे झुक के इनके चरणों में प्रणाम करने का। मैं तो इनके चरणों में प्रणाम कर सकता हूँ, माता बहनों के चरणों में प्रणाम कर सकता हूँ। और व्यापारी मेरी आत्मा, मैं गलत नहीं कहता हूँ, मेरी आत्मा को झंझोड़ा गया है, मेरी आत्मा को तोड़ा गया है, मेरी आत्मा को खूनी आंसू बहाए गए हैं। मैं इस बात से दुखी हूँ। देखिए, विनीत अग्रवाल सारदा थे, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक। बड़ा बड़ा जो दावा है वो करते हुए नजर आ रहे थे। कह रहे हैं कि जो तमाम जो पीड़ित व्यापारी है उन्हें जगह भी दिलाने का काम करेंगे, साथ ही जो मुआवजा है वो भी सरकार से दिलाने का जो पूरा प्रयास है वो करते हुए नजर आएंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।